और इस वक्त हमारे सहयोगी महिमा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। महिमा, देवकीनंदन ठाकुर से आपने बातचीत की है। उन्होंने साफ 16 तारीख को सभी सनातनियों को दिल्ली आह्वान उन्होंने किया है कि सनातन बोर्ड की जो मांग है उसे बढ़ चढ़कर उठाना चाहिए। और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम है? और बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त सुदामा कुटी में मौजूद हूं और आपको लाइव तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं क्योंकि बड़ी संख्या में साधु संत इस वक्त यहां पर मौजूद है और सभी की मांग 3 है। 3 मांगे ये लोग रख रहे हैं। एक तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, दूसरा मांग ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से हमने देखा था कि प्रसाद में मिलावट की गई थी उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और तीसरी मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। 3 मांग रख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए चारों तरफ यहाँ पर साधु संत इस वक्त मौजूद है। चर्चा यहाँ पर की जा रही है। चर्चा ये की जा रही है कि हम जब 16 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम रखेंगे तो आखिरकार उसका हमारा मेन एजेंडा क्या होना चाहिए, हम क्या चर्चा यहां पर करेंगे और क्या मांगे हमें सरकार के सामने रखनी है, ये यहां पर चर्चा करें। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको फ्रंट पे नजर आ रहे हैं सामने देवकीनंदन महाराज के साथ साथ और बहुत सारे साधु संत हैं यहाँ पर और एक एक करके सभी से सुझाव लिया जा रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड में होता क्या है और आखिरकार रूल रेगुलेशंस क्या है वक्फ बोर्ड में, तो ये लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा इनको और जितने भी साधु संत यहाँ पर है सुझाव सभी से लिया जा रहा है कि हम जब 16 तारीख को दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में एक कार्यक्रम हमारा होने वाला है, एक मुख्य मांग तो हमारी है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे सरकार के सामने रखनी चाहिए, ये यहाँ पर सुझाव लिया जा रहा है। कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए आप अभी भी देख रहे हैं कि एक साधु जो है वो यहाँ पर सनातन बोर्ड को लेकर बात कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात अब ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद में मिलावट की गई थी, क्या हम हिंदू एकजुट हैं, क्या हम गलत के सामने आवाज उठा रहे हैं, ऐसी तमाम चर्चाएं ये लगातार ऋतु यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद हम इन सभी साधु संतों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार मेन एजेंडा 16 तारीख को क्या होगा। कार्यक्रम है अंतिम धर्म युद्ध, यानी कि अंतिम धर्म युद्ध को लेकर के एजेंडा इस वक्त यहाँ पे सेट किया जा रहा है। जी, प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं जहां पर आपको बता दें पवित्र जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां पर महाकुंभ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ जो है वो उसका श्री गणेश हो चुका है। पवित्र संगम तट पर महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है। अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गंगा में स्नान और संतों के अखाड़ों की रौनक को लेकर प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। योगी सरकार भी महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और नव्यता का एहसास कराने की पूरी तैयारी कर रही है। रिपब्लिक भारत की टीम प्रयागराज में मौजूद है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सीधे प्रयागराज लेकर चलेंगे और ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो दिव्य तस्वीरें हैं वो दिखनी अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कुंभ कितना ज्यादा भव्य और दिव्य होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिपब्लिक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अजय दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगर प्रवेश की प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब देखिए तमाम जो साधु संत हैं, जूना अखाड़े के साधु संत, इसके अलावा किन्नर अखाड़े के साधु संत, जो इनकी एक बैठक थी वो पूरी हुई और अब एक साथ तमाम ये साधु संत मंच से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत जो अब नगर प्रवेश के लिए प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। महाराज जी, अब क्या आज देखने जा रहे हैं? प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, नगर प्रवेश हो रहा है। आज से कुंभ शुरू होने में तो काफी दिन है, क्या करेंगे आज से आप लोग? वहाँ क्या ध्यान है? वो सारे चीजें अभी अनुष्ठान होते हैं, अखाड़े की परंपरा है वो पूरी होती है ना। एक ही दिन में कुंभ नहीं होता है। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ साधु संत आपस में संतों का जो है वो हो रहा है, पंथ निकल रहे हैं, उसका जुलूस की तैयारी हो रही है। देखिए जुलूस आज का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे। अब देखिए ये जो इस तमाम जो किन्नर अखाड़े की मुखिया है लक्ष्मी, वो भी दिखाई दे रही हैं और उनके साथ ही तमाम जो दूसरे साधु संत हैं वो भी अब देखिए यहाँ पर नगर प्रवेश आधिकारिक तौर पर शुरू होता हुआ शंखनाद के साथ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक तौर पर नगर प्रवेश करते हुए तमाम साधु संत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत अब प्रयागराज की तरफ बढ़ते हुए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ तमाम अखाड़ों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और किन्नर, आप बताएं महाराज जी आज क्या हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयागराज में? ये जो है अभी नगर प्रवेश कर रहे हैं। नगर प्रवेश कीजिए सब राजा नगर, इधर आके कौशलपुर राजा नगर प्रवेश।
तो देखिए अंदर की तरफ तस्वीर है। महाराज जी, आज से लेकर कुंभ शुरू होते होते क्या होगा अंदर? पूजा वूजा होगा, जगन्नाथ जी का पूजा है, गंगा जी का पूजा है, आज जो है यमुनोत्री है, पूजा वगैरह चलेगी। ठीक है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या यहाँ पर तस्वीरें और बेहद ही मोहक तस्वीरें। देखिए ये सनातन संस्कृति में हर 12 साल में दिखने वाली मोहक तस्वीरें हैं। ये सनातन संस्कृति के तमाम जो पुरोधा है, तमाम जो बड़े प्रतीक है, मानक है, वो निकलते हुए देखिए जो दंडधारी सन्यासी हैं इनमें ये भी मौजूद है, किन्नर अखाड़े के सन्यासी भी मौजूद है और दंडाधिकारी जो सन्यासी है इनकी सनातन में अपनी महत्ता है, इनकी इस तरीके के चित्रों में अपनी एक महत्ता है और हर हर महादेव का उद्घोष है, जिसके साथ अब नगर प्रवेश प्रयागराज में होने जा रहा है। यहाँ बाहर की तरफ अलग अलग रथ लगाए गए हैं, जिन रथों से सवार होकर ये तमाम जो सन्यासी हैं वो बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसके हिसाब से जो साधु संत है लगातार अब प्रयागराज पहुंचते रहेंगे। लेकिन देखिए अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ अलग ही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। किन्नर अखाड़ा एक अलग अपनी झांकी लेकर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किन्नर अखाड़े के सन्यासी हैं जो बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सन्यासी जिनके संग इनकी जो गुरु माता है वो भी है अंदर की तरफ मौजूद और तमाम ये अखाड़े के सन्यासी जो उनके साथी हैं। तो विहंगम महाकुंभ की तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें इस बार क्या कुछ खास होने जा रहा है। पहले देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी तरीके से वाहनों को लेकर समस्या लोगों को ना हो। महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। 32 देशों के राजनयिक महाकुंभ में आमंत्रित किए गए हैं। आप देखिए 32 देशों के राजनयिक पहुंचेंगे और वहीं हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का दर्शन कराया जाएगा। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अपने घर बैठे भी। इसके अलावा महाकुंभ में टेंट सिटी की व्यवस्था की जाएगी ताकि वहां पर लोगों को हर तरह की सहूलियत मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रामायण की झलक भी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलेगी कि कैसे रामायण की जो शुरुआत हुई थी, कैसे प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए थे, वापस कब लौटे थे। तो ये पूरी झलक महाकुंभ में आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह की अनेकों व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगली खबर आपको सृष्टि बताएंगी। बिल्कुल, और सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अजय मौजूद हैं। अजय, क्या तस्वीरें हैं हम लगातार देख पा रहे हैं, बेहद भव्य तस्वीरें। ओवर टू यू अजय। बिल्कुल बेहद भव्य तस्वीरें हैं। सनातन संस्कृति भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से, गुफाओं कंदराओं से निकलकर आज साधु सन्यासी प्रयागराज की सड़कों पर पहुंचे हैं, जहां ये अपने जिस जगह पर अखाड़े का निर्माण होगा उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जरा शुरू से बिल्कुल जो सबसे पहले सन्यासी इस श्रृंखला में आगे आगे चल रहे हैं, सुरक्षा के बीच में जो पुलिस सुरक्षा है उसके बीच से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देखिए ये तमाम साधु सन्यासी और इनके हाथ में अलग अलग तरीके के सनातन परंपरा के रंग आपको दिखाई देंगे, दंड दिखाई देंगे, एक अपनी खास महत्ता है। और अब देखिए आगे आगे सबसे ये चल रहे हैं और इनके ठीक पीछे जरा इस जो ये व्हीकल है इस पर सवार इन साधु सन्यासियों जो तमाम जो नागा है उनके रूप रंग को देखिए। ये जो तस्वीरें और स्वरूप ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नया स्वरूप नहीं है। हजारों साल से सनातन के इतिहास में इसी स्वरूप में साधन अलग अलग रहे, कभी रथ रहा, कभी घोड़ा रहा, अलग अलग साधन रहे, पर हजारों साल से सनातन परंपरा में ये साधु सन्यासी इसी तरीके से गुफाओं कंदराओं से निकलकर आते हैं और अलग अलग नगरों में जो देश के अलग अलग कोनों में मौजूद